संजू सैमसन की ट्रेडिंग को लेकर अब फिर से लड़ाई बढ़ने लगी है। आखिर क्यों चेन्नई को ठेंगा दिखाकर केकेआर रातों रात एक बड़ी डील करने वाला है, आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1537वां एपिसोड। आज 11 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से निकल कर आ रही है। लगातार एक बज क्रिएटेड था कि भैया सब कुछ सही नहीं है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में, और अब उसका भांडाफोड़ हुआ है क्योंकि कल सीआईडी ने भैया टिकट इरेगुलरिटीज और ब्लैक टिकटिंग के मामले में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को जो है ना वो पकड़ लिया। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि आईपीएल मैचों के दौरान टिकटों को अवैध रूप से बेचा गया। दरअसल दोस्तों लगातार ये खबरें आ रही थी कि हैदराबाद की जो सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो खुश नहीं है, और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों से हैदराबाद की क्रिकेट टीम खुश नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बीसीसीआई से इस विषय में शिकायत भी की थी कि टिकटों को लेकर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजर्स के ऊपर दबाव बनाते हैं। लखनऊ के साथ एक मैच हुआ था हैदराबाद में, उसमें तो कॉर्पोरेट बॉक्स को लॉक कर दिया था हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने, जो कि अवैध था। इन सारी चीजों की जब शिकायतें होने लगी तो भैया जांच बैठ गई और जांच में टिकट स्कैंडल सामने आया। अब होता क्या था, सीधी भाषा में समझाता हूं। दरअसल दोस्तों क्या होता है ना कि ये जो मैदान होता है जहां पर मैचेस होते हैं, जैसे हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये सनराइजर्स हैदराबाद का मैदान नहीं है, ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान। लेकिन जब मैच होता है तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मैदान को रेंट पर लेती है, किराए पर लेती है। इसके एवज में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को किराया भी दिया जाता है और उसके साथ साथ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स को फ्री टिकट्स दी जाती है एज अ गिफ्ट। अब चीजें यह है कि भैया जो कॉर्पोरेट बॉक्स है उसकी ये लोग फ्री टिकट मानते थे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन वाले, और उसको ब्लैक में बेच देते थे। तो इस तरह का टिकटिंग स्कैंडल था और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी रिपोर्ट है। दूसरी बड़ी रिपोर्ट सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद का भी बयान आ गया है, जो पूरा केस हुआ इसको लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया हैदराबाद वालों ने कि अगर इसी तरह की चीजें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा चलती रही तो वो अपना होम मैदान शिफ्ट कर लेंगे और हैदराबाद की जगह किसी दूसरे मैदान में अपने होम मैचेस खेलेंगे। ऐसे बहुत कम मामले हैं जब इस तरह की परिस्थिति होती हो, लेकिन इस केस में हो रही है, विच इज वेरी सीरियस। और मेरे हिसाब से बीसीसीआई को भी इस पर अब सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यार देखो आम आदमी को तो टिकट ही नहीं मिलती भाई। ये कंडीशन है कि जो 200, 500, 1000 रुपए की टिकटें हैं ना, वो 10-10 गुना रेट में आम आदमी सिर्फ अपने फेवरेट खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखना चाहता है, इसलिए खरीद कर लाता है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ इस तरह की कंडीशंस बनती है, तो एज ए फैन सचमुच भाई आईपीएल फैंस के कारण है और फैंस को ही कुछ नहीं मिलता, एंड दैट इज व्हाई इस पर एक्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो लगातार रिपोर्ट थी कि फिल सॉल्ट के बल्ले का साइज थोड़ा सा इरेगुलर है, थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज व्हाई वो तेज रन बना पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई उनके बल्ले को लेकर एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें उनके बल्ले की जांच की गई। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि जो एलिगेशन थे वो गलत पाए गए। एलिगेशन ये था कि टी20 ब्लास्ट, दुनिया की दूसरी टी20 लीग्स और आईपीएल के दौरान फिल सॉल्ट ने अनअधिकृत बैट का इस्तेमाल किया, जिसको बाद में गलत पाया गया है। और अब खबर ये है कि भैया जो है उनका जिस तरह का जो बैट है वही बैट वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इलीगल नहीं है। तो फिल सॉल्ट को लेकर जो बवाल मचा था वो थम चुका है और आईसीसी ने इसकी घोषणा कर दी। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो केकेआर के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है भैया। देखो लगातार ये रिपोर्ट थी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ही ट्रेड करेगी, लगातार ये रिपोर्ट थी कि संजू सैमसन चेन्नई में जाएंगे और लगातार बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया पर भी खबर बहुत वायरल है। लेकिन अब एक और खबर निकल कर आई है, केकेआर ने भी एक डील तैयार कर दी है। केकेआर ने ये डील राजस्थान रॉयल्स को पहुंचा दी है। केकेआर ने 2 खिलाड़ियों के एवज में मांग की है संजू सैमसन की, मतलब संजू सैमसन अगर केकेआर में आएंगे तो केकेआर के 2 खिलाड़ी चले जाएंगे राजस्थान रॉयल्स में। रिपोर्ट यह है कि वेंकटेश अय्यर को भी देने को तैयार है केकेआर, जिनकी कीमत पिछली नीलामी में 23 करोड़ रुपए थी, हालांकि प्रदर्शन नहीं आया। उसके अलावा डी-कॉक हो गए, रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए, ये भी उन कुछ खिलाड़ियों में से एक है जो कि केकेआर से राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स क्या कर रही है, राजस्थान रॉयल्स बैठी हुई है कि उन्हें एक अच्छा खिलाड़ी मिले। राजस्थान रॉयल्स ऑल कैश डील नहीं करना चाहती। राजस्थान चाहती है कि संजू सैमसन एक बड़ा नाम है, वो किसी भी टीम में ट्रेड हो तो उनके स्थान पर कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी राजस्थान को मिले जिसका फायदा हो, कोई इन्फॉर्म खिलाड़ी उनको मिले। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स से शिवम दुबे हो गए, जैसे केकेआर के वेंकटेश अय्यर या फिर डी-कॉक हो गए या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए। तो देखते हैं भाई, क्योंकि अब डील इंटरेस्टिंग हो गई है और सारा का सारा जो कोर्ट है ना वो राजस्थान रॉयल्स के कोर्ट में बॉल चली गई और राजस्थान रॉयल्स जो चाहे उस तरह की डीलें कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यार इंडिया बांग्लादेश सीरीज नहीं होगी, बीसीसीआई ने रीजनल टेंशंस का हवाला देते हुए इस सीरीज को रद्द कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि अगस्त में 17 अगस्त से भारतीय टीम दौरा करने वाली थी बांग्लादेश का, जिसमें जो मेन फायदा होने वाला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को होने वाला था, क्योंकि ये बांग्लादेश की होम सीरीज थी। तो जो ब्रॉडकास्टर्स थे, एड्स थे, वो लगते तो भाई उनको ही पैसा जाता, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीर होता। लेकिन रिसेंटली बांग्लादेश ने जो हरकतें की है, जो बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी कंगला देश है
उसने जिस तरह की ओछी हरकतें की है और एक दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश की है भारत के सामने, उसके बाद भारत और बीसीसीआई ने यही एक्शन लिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि लगातार बॉर्डर टेंशन तो है ही, बांग्लादेश के बड़े बड़े मिनिस्टर भारत के खिलाफ, भारत की सीमा सुरक्षा के खिलाफ बयान देते हुए आए। मतलब समझ नहीं आता, एक ऐसा देश जो पूरी तरीके से कहीं भी जिस अस्तित्व में नहीं था, अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश का जन्म ही नहीं होता, वो देश भारत को ही आग दिखाने लग गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। इस मौके का फायदा लंका उठा सकती है। श्रीलंका ने बीसीसीआई को पत्र लिखा है कि भैया आप बांग्लादेश तो जान ही रहे, लंका जाओ। रिपोर्ट यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज कराने का प्रस्ताव श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रखा है। यह सीरीज अगस्त में ही हो सकती है। 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचों की यह सीरीज श्रीलंका की धरती पर होगी और इसका फायदा लंकाई क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। भारत और बीसीसीआई के लिए भी यह मौके वाली खबर है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, समय इसी तरह का आता है, अगर भारत और बीसीसीआई क्या करता है कि लंका के साथ सीरीज करता है तो लंका को अपने पाले में डाल सकता है और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और दुनिया के नजरों में भी, वर्ल्ड डेमोक्रेसी में भी श्रीलंका भारत के पाले में आ सकता है। अभी श्रीलंका भी चाइना के काफी करीब जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, ये सीरीज भारत और श्रीलंका के बीच भी एक नए रिश्ते ला सकती है। तो ये सीरीज होनी चाहिए, मुझे तो यही लगता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुश नहीं है। रिपोर्ट यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हैवी लॉस हुआ है सीरीज के नहीं होने से। साल भर का 30 से 40% पैसा इस सीरीज से कमाने वाला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि इसमें जो पैसा था वो इंडिया से आता। सीधी बात है भाई, जब भारतीय टीम वहां जाती तो इंडिया के जो ब्रांड्स है, जो स्पॉन्सर्स है, वो भी बांग्लादेश जाते, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करते और अपने ऐड लगवाते। जो पैसा देते वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के ब्रॉडकास्टर को देते, तो बांग्लादेश का फायदा होता। लेकिन वो फायदा भटक गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वैसे ही कुछ अमीर क्रिकेट बोर्ड है नहीं और इनका मेजॉरिटी ऑफ पैसा भारत जैसे देशों के साथ सीरीज के कारण आता है, जो कि अब नहीं आएगा। तो लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो रोहित शर्मा को लेकर ये बड़ी रिपोर्ट। रोहित शर्मा की एक एकेडमी थी जो कि उन्होंने यूएई में चालू की थी, जिसमें कई सारे बच्चे इन्वॉल्व थे। रिपोर्ट यह है कि अचानक से उस क्रिकेट एकेडमी को बंद किया गया है। पेरेंट्स ने रिफंड डिमांड किया है, जिसको रिफंड दे भी दिया गया है, लेकिन अचानक से रोहित शर्मा ने यह फैसला लिया कि वो यूएई में अपनी क्रिकेट एकेडमी को बंद कर देंगे। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि उस क्रिकेट एकेडमी को चलाने में इश्यूज आ रहे थे और उसको चलाने में वो लॉस मेकिंग साबित हो रही थी। दैट इज वाई रोहित शर्मा ने यह फैसला लिया, तो उनकी क्रिकेट एकेडमी यूएई में बंद हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर, ये रिपोर्ट दोस्तों केविन पीटरसन के हवाले से निकल कर आ रही है। केविन पीटरसन ने शुभमन गिल की इंग्लैंड में सक्सेस का क्रेडिट भी आईपीएल को दे दिया। उन्होंने कह दिया, सीन गिल एट अर्ली डेज इन द आईपीएल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। आईपीएल में शुरुआती दिनों में जब उनका डेवलपमेंट हो रहा था, तब उन्होंने शुभमन गिल को देखा था और वहां से ही वो उनसे इंप्रेस हो गए थे। केविन पीटरसन जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में भी दिल्ली के साथ जुड़े थे शायद इस बार, और एज ए कोच, एज ए मेंटोर ही जुड़े थे। आईपीएल में बड़ा कद रखते हैं, आईपीएल में बहुत इंटरटेन किया हम सबको। और जब अंग्रेज खिलाड़ी आईपीएल खेलने आते ही नहीं थे, उस जमाने में केविन पीटरसन रेगुलरली आईपीएल आते थे। उनका ये बयान सचमुच शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी के लिए जिनका उदय हो रहा है, बहुत बूस्टर का काम करेगा। 10वीं रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत इंग्लैंड का पहला दिन कल हुआ, आज दूसरा दिन है। कल लॉर्ड्स में पहले दिन का स्कोर कार्ड कैसा रहा वो तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, लेकिन कल के दिन के बाद अब आज क्या होगा, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। दूसरी बड़ी चीज, हम तो सपोर्ट कर ही रहा है भारत को, मेरे हिसाब से कुछ भी हुआ हो, लेकिन इंडिया इस मैच को जीतने वाली है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कोई वीडियो में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए।